नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है दादी की हालत देख पोते पोती ने ठाना कि माँ को है सबक सिखाना। शकुंतला देवी जी और महेश जी ने इस बार की छुट्टी में अपने बड़े बेटे रजत के पास जाने का फैसला किया। सोचा कि पोते पोतियों से मिल लेंगे और इसी बहाने अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लेंगे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन कर कहा, बेटा, हम कल आ रहे हैं तुम्हारे पास। इस बार की गर्मियों की छुट्टियां तुम्हारे पास ही बिताएंगे। फोन स्पीकर पे था तो उसकी पत्नी सब सुन रही थी। उसने अपने पति की तरफ घूरते हुए देखा तो वह बोला, माँ, आप लोग यहाँ आ रहे हैं। दरअसल इस बार बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें नानी के पास जाना है, इसलिए मैंने भी उनसे कह दिया कि चलेंगे। आपने पहले कहा होता तो मैं देखता भी। तभी शकुंतला जी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम घूम आओ, हमारा क्या है, हम फिर कभी घूमने आ जाएंगे। कहकर उन्होंने फोन काट दिया। तभी रजत की पत्नी को उसकी देवरानी, जो कि उसकी छोटी बहन थी, उसका कॉल आया। वह बोली, क्या दीदी, आप इस मुसीबत को 4 दिन नहीं झेल सकती? मैं तो दिन रात झेल रही हूँ। 2 दिन के लिए अपने पास रख लो, कम से कम 2 दिन ही सही, पर मैं चैन से तो जी सकूंगी। इन बुढ़े बुढ़ी ने दिमाग खराब कर रखा है, और अभी आपके ये देवर जी कुछ नहीं कर रहे तो इनके ड्रामे देखने पड़ते हैं। आप इन्हें बुला लो प्लीज। तो उनकी बड़ी बहू बोली, ठीक है, तू परेशान मत हो, इस बार आने दे, ऐसे होश ठिकाने लगाऊंगी कि दोबारा कभी रौब नहीं झाड़ेंगे। उसने कहा कि तू मेरी उस बुढ़िया से बात करवा। फिर फोन पर अपनी सास से बोली, नमस्ते मम्मी, आप कुछ दिनों के लिए आना चाहती हो तो आप आ जाओ, मैं अपने घर बाद में चली जाऊंगी। आप भी अपने पोते पोती के साथ 10-15 दिन रह लेना। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम अपने घर हो आओ, हम फिर आ जाएंगे। वह बोली, माँ को अब मैंने बात का बोल दिया है मम्मी जी, तो आप कल आ जाना। गांव में भी छोटी बहू अपनी सास और ससुर से बहुत बहस करती थी, तो उन्होंने भी सोचा कि कुछ दिन तो शांति से बीतेंगे। अगली सुबह वह अपने बड़े बेटे रजत के वहां पहुंच गए। जाते ही उनका पोता ऋषभ और पोती मिनी दौड़ते हुए आए और दादा दादी के गले लग गए। उनके आने पर न चाहते हुए भी फॉर्मेलिटी के लिए बड़ी बहू चाय बना लाई और नाश्ते में नमकीन बिस्कुट रख दिए। नाश्ते के बाद अब किचन में उनकी बड़ी बहू जैसे ही किचन में गई, उसने बेहोशी का नाटक किया, जिससे सभी लोग किचन में आ गए। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए बगल में प्यास लगाकर बुखार आने का नाटक किया और बोली, मम्मी जी, आप आज ही आई हैं और मैं भी आज ही बीमार होना था क्या? मुझे भी। कहती हुई उठने लगी और फिर से ऐसा नाटक किया जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। उसकी सास, जो कि गांव में भी झगड़े के डर से दोनों वक्त का खाना पीना, बर्तन झाड़ू से लेकर घर का हर छोटा बड़ा काम खुद ही करती थी, वह शहर में बड़ी बहू के पास आकर भी वही सब करना था। पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम अपना ध्यान रखो, घर के कामों के लिए मैं हूं ना। रजनी जी ने कहा। इतना कहने पर बहू बोली, हाँ माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गईं, नहीं तो पता नहीं सब कैसे होता। अब आप हैं तो सब काम संभाल लेंगी। रजनी जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अपनी दवाई लेकर आराम करो। उनकी बड़ी बहू शिखा, जो कि पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठी थी, उसने कहा, अब मैं कैसे करूं, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, सारे कपड़े भीगे हुए पड़े हैं। आज ही मैंने सारे कपड़े भिगोए थे माँ जी, और वॉशिंग मशीन भी खराब है। सारे बिस्तर चादरें सब कैसे होगा? रजनी जी बोली,
मैं सब कर लूंगी बहू, तुम आराम करो। अब रजनी जी ने बाथरूम में जाकर देखा कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, जिन्हें हाथ से ही धोना था, क्योंकि वह नाश्ते के बाद ही कपड़े धोने बैठ गई थी। तो 3 घंटों में उन्होंने सारे कपड़े धो दिए और अब शाम के 5 बज गए थे। किचन में जाकर देखा तो सारा किचन इधर उधर फैला हुआ था, जिसे उन्होंने अच्छे से धुलकर साफ किया और सारे बर्तन साफ करके घर को भी साफ किया। अब काम करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के 7 बज चुके थे तो सबके खाने का समय हो गया। ऋषभ ने कहा कि हम खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। उसकी माँ चिल्लाकर पड़ी, बाहर से क्यों? घर पर नहीं बन सकता क्या खाना? ऋषभ थोड़ा शांत होते हुए बोला, आप ही ने तो कहा था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो क्या? खाना माँ भी तो बना सकती हैं, है ना माँ जी? रजनी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ बच्चों क्या खाना है? बच्चों ने कहा, आप कुछ भी बना लो दादी। मिनी ने कहा, मैं आपकी किचन में मदद कर देती हूँ। तो बहू ने कहा, अच्छा, तुम्हें कुछ आता है जो मदद करोगी? अपने हाथ पाँव में चोट लगा लेगी ये। माँ जी आप खुद ही देख लो ना। रजनी जी ने सबके लिए गोभी आलू की सूखी सब्जी के साथ रायता और गर्मा गर्म पराठे बना दिए। जब मिनी अपनी माँ के लिए खाना लेकर पहुंची तो उसने कहा, दादी को जाकर बोलो कि माँ को गोभी से एलर्जी है। मिनी बोली, क्यों? कल तो बड़ा शौक से खा रही थी। तुझसे जितना कहा है उतना कर। यह सब उसके दादाजी ने सुन लिया और वहीं दरवाजे के पीछे हो गए। तभी मिनी चिड़चिड़ाते हुए वहां से निकल गई और रजनी जी की बड़ी बहू ने गांव में अपनी बहन को फोन मिलाया और सारी बात बताई। दोनों आपस में सास ससुर की चुगली करके खूब तेज तेज हंस रही थीं। और महेश जी ने जब ये सब सुना तो उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी बड़ी बहू भी। उन्होंने जाकर किचन में देखा, रजनी जी पसीने से लबालब अपनी बहू के खाने के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही थीं। महेश जी को वहां खड़ा देखकर रजनी जी कहने लगीं, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? महेश जी ने कहा, कुछ नहीं, देख रहा हूं अपने बेटे बहू से कितना प्यार करती हो। वह सोचने लगे कि अभी 2-4 दिन ही तो यहाँ रहना है। बड़ी बहू के बारे में कमरे में जो सुना, अगर वह रजनी जी को बता दिया तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी, क्योंकि छोटी बहू से तो पहले ही उन लोगों का मन भर चुका था। और हो भी क्यों ना, उसने अपने सास ससुर के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें परेशान करने में। अब यदि बड़ी बहू शिखा के बारे में सब कुछ बता दिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यह सोचकर महेश जी ने रजनी देवी जी को कुछ नहीं बताया और किचन में आकर उनका हाथ बटाने लगे। बहू के लिए खाना बनाकर रजनी जी उसके कमरे में ले गईं और कहा, यह लो बेटा, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जिसे लेकर शिखा बैठ गई और खाना खाने लगी। दिखावे के लिए उसने एक टुकड़ा खाकर कहा, माँ मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, आप एक और प्लेट लाकर इसे ढक दीजिए। तभी मिनी दूसरी प्लेट लाती हुई बोली, आप बैठे रहो दादी, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने प्लेट अपनी माँ के खाने के ऊपर उल्टी रख दी और कहा, दादी अब आप जाकर आराम करो, आप जब से आई हो तब से किसी न किसी काम में लगी हुई हो। इतना काम करते तो मैंने कभी मम्मी को भी नहीं देखा। रजनी जी उठकर अपने कमरे में जाने लगीं। उनके जाने के बाद शिखा से मिनी ने कहा, मम्मी आप यह सब क्या कर रही हो? शिखा ने बड़ी अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी तो नहीं, बुखार है तो आराम कर रही हूँ। मिनी ने कहा, मम्मी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आप अच्छे से समझते हैं।
उधर रजनी देवी जी ने सोचा कि आज मिनी को अपने पास ही सुला लेते हैं। तो वह मिनी को बुलाने के लिए आ ही रही थी। उन्होंने दरवाजे पे मिनी की आवाज सुनी, जो कि कुछ प्लानिंग की बात कर रही थी। वे कुछ देर रुकी और वहीं रुककर सुनती रहीं। मिनी ने अपनी माँ से कहा, जब आपको पता था कि दादी आ रही हैं, तो आपने आज ही सारे कपड़े, ओढ़ने के, बिछाने के सारे कपड़े क्यों भिगा दिए? और ऊपर से मशीन खराब। अच्छा, ये कब खराब हुई? कल तक तो सब ठीक ठाक था। आज मशीन को क्या हो गया? और किचन में सारी दीवारों की टाइल्स पर सॉस वगैरह और सब्जी के निशान कैसे आ गए? पूरा किचन इतना गंदा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। फिर आज आपने नाश्ते में ऐसा क्या बनाया था? आप नाश्ते में ऐसा क्या बना रही थीं जो किचन इतना गंदा हो गया? और अब गोभी आलू की सब्जी से आपको प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता। कल तक तो आप गोभी आलू बड़े शौक से खा रही थीं। आज अचानक से एलर्जी हो गई। इत्तेफाक से बाहर खड़ी रजनी जी ने सारी बातें अपने कानों से सुनी। यह सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोती रोती अपने कमरे में चली गईं। इधर मिनी की आवाज सुनकर ऋषभ भी कमरे में आ गया और बोला, मिनी, क्या हुआ? इतना तेज आवाज में बात क्यों कर रही है? मिनी ने कहा, भैया देखो ना, माँ का यह बर्ताव दादी दादा के प्रति सही है क्या? उसने सारी बात ऋषभ को बता दी। अब शिखा बोली, तुम दोनों कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता भी है? तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी मौसी, जो कि तुम्हारी चाची भी हैं, उसको कितना दुख देते हैं, कितना अत्याचार करते हैं। तभी ऋषभ बोला, हाँ माँ, मुझे पता है। मैं गांव में रह के आया था, तब देखा था मैंने। जैसे बर्ताव आप आज दादी माँ के साथ कर रही हैं, उससे कई गुना बुरा बर्ताव वह रोज दादी के साथ करती हैं। घर का कोई काम नहीं करती। घूमना फिरना, फालतू की चीजों में खर्च करना, दूसरों की चुगली करना, ऐसे ही बस फालतू के शौक हैं उनके, जिन्हें दादा दादी अपनी कमाई से पूरा कराते हैं। उसमें भी उनके इतने नखरे सिर्फ दादा दादी ही झेल सकते हैं। मम्मी, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसा बर्ताव आप दादी के साथ कर रही हैं, कल को जब मेरी पत्नी आएगी और मैं भी आपके साथ वही बर्ताव करूं, तो आपको कैसा लगेगा? शिखा बोली, चुप करो ऋषभ, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। ऋषभ ने कहा, क्यों नहीं? जब पापा को अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ दिखाई नहीं देती, तो मैं अपनी पत्नी के आगे किसी और को क्यों देखूंगा? मैं आज जो आपसे सीख रहा हूँ, वही आपके साथ करूंगा। अपने बेटे की बातें सुनकर शिखा के तो जैसे कान सुन्न पड़ गए। अगली सुबह ही ऋषभ और मिनी के दादा दादी अपने घर वापस जाने लगे। तो मिनी और ऋषभ दोनों ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादी दादाजी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। यह आपका घर है। आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, और अगर किसी को आपके रहने से परेशानी है तो आप उसे इस घर से जाने को कह दें। तभी शिखा भी रजत के साथ वहां आई और अपने सास ससुर के पैरों में गिरते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। पापा, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आज मुझे मेरे बच्चों ने मेरी गलती का एहसास करवा दिया है, तो आज के बाद मैं यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आज शिखा की आंखों में आंसू देखकर रजनी जी का दिल पिघल गया। वह बोली, कोई बात नहीं बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही काफी है। इस पर ऋषभ और मिनी बोले, दादी जी दादाजी, माँ को तो अक्ल आ गई, लेकिन अभी चाची को सुधारना बाकी है। इस बार आप दोनों के साथ हम दोनों भी गांव चलेंगे। और मिनी और ऋषभ अपने दादा दादी के साथ गांव चले गए और गांव जाकर अपनी चाची की भी अकल ठिकाने लगा दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।